हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, उदाहरण किए थे और उसी से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो हम देख रहे हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसमें हम पार्ट 5 कर रहे हैं और इसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आज की क्लास में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये क्लासेज देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का दोस्त कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट या परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और बढ़ते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, जो है प्रश्नावली 5.2। और ये रहा प्रश्न संख्या 1। इसमें NCERT के ही क्वेश्चन हैं, सारे NCERT की प्रश्नावली कर रहे हैं। तो इसमें दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये प्रथम पद के बारे में लिखा गया है, ये सार्वंतर D लिखा गया है, ये N लिखा गया है और ये nवां पद AN लिखा गया है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अभी जो बताऊंगा बस उतना ही समझना, फटाफट आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। क्या बोल रहा है इसमें, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं साइड में। हमें A का मान पता है सर, तो A का मान कितना है दोस्त, 7। हमें D का मान पता है 3, D का मान कितना है 3। हमें N का मान पता है 8 और हमसे AN पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले वाले पार्ट में हमसे AN पूछा जा रहा है ना। हमारे पास AN का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है, हम सीधे AN लगाएंगे फॉर्मूला और हमें पता चल जाएगा कि AN कितना आएगा। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 D। अब मेरी बात ध्यान देना, AN नहीं, वो A8 पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, वो A8 पूछना चाह रहा है। कैसे पता मुझे, क्योंकि यहाँ पदों की कुल संख्या कितनी है, 8। मतलब अगर यहाँ पर N 8 है तो यहाँ भी N 8 होगा, तो हमसे A8 पूछना चाह रहा है वो। तो जहाँ भी आपको N दिखेगा वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यहाँ पर N की जगह पर मैंने 8 लिखा, A का मान लिखेंगे 7 प्लस N की जगह पर आप लिखेंगे 8 - 1 और D की जगह पर 3। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 + 8 - 1, 7 × 3, 7 × 3 होता है 21, 21 और 7 हो गया 28। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका 28। इसका कितना आ गया, 28। स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका हम सेकंड पार्ट देख रहे होंगे। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, मतलब पिछली क्लास में आपको बताया था, जब मैंने जिस टॉपिक में पढ़ाया था nवां पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का, उसमें मैंने बताया था ये 4 चीजें होती हैं, A, D, N और AN। किसमें, इस फॉर्मूले में ये 4 चीजें आती हैं, आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी ये 4 चीजें। इन 4 चीजों में से आपको 3 बातें पहले से ही पता है। किसी भी क्वेश्चन में उठा के देख लो, आपको 3 बातें पता है। एक बात आपसे पूछ रहा होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, दूसरे क्वेश्चन में 1, 2, 3 बातें पता हैं और आपसे D पूछ रहा है ना। तो हर एक क्वेश्चन में यही होगा कि 4 चीज़ों में से 3 चीज़ आपको पता होगी और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको चौथी बात निकालनी होगी। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है एक बार नोट करेंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ है आपको सेकंड पार्ट में, A का मान है -18 और D हमसे पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है यहाँ पर। N का मान है 10, N का मान कितना है 10 और AN का मान है 0। AN का मान कितना है 0। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये जो लिखा है सेकंड वाला क्वेश्चन वो है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर AN पता है और आपको जो भी पता होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, A + N - 1 D, ठीक है। AN का मान हो गया 0, A का मान हो गया -18, N का मान हो गया 10 - 1 और D तो हमें निकालना है। -18 को इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा और यहाँ पर 10 - 1 9 और ये हो गया D। 9 इधर आएगा, 18 को भाग करेगा और इस प्रकार से 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18,
डी का मान कितना आ गया दोस्त, 2 आ चुका है। डी का मान कितना आ चुका है, तो 2 आ चुका है डी का मान। ये जो डी पूछ रहा था इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 2। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, कुछ नया नहीं करना आपको। थर्ड पार्ट में क्या है, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए आपसे पूछा जा रहा है, ए का मान आपसे पूछ रहा है, डी आपको -3 दिया हुआ है, और आपको n कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, n का मान 18 है, और उसके बाद हम बात करेंगे an का मान -5 है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ये लिखने में नहीं है, क्लियर है सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो आपको पता है उसका फॉर्मूला आपको लिख देना है इस पूरे चैप्टर में ही। an का फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला होता है अपना a + n-1d। an हमारा माइनस का 5 है, a हमसे पूछा जा रहा है, n हमारे पास 18 है, और d का मान कितना है, -3, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो -5 a + 18 - 1 होता है 17, और इसमें गुणा हो रहा है किसका, -3 का। -5 a ± 17 या 51 होता है। 51 को इधर भेजेंगे दोस्त तो प्लस का हो जाएगा 51 a, और 51 में से 5 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। मतलब कि यहाँ पर जो थर्ड वाले पार्ट में a का मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 46। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। कैसे किया एक बार देखेंगे। यहाँ पर फिर से जो भी दिया था उसका मान रख दिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया। मतलब कि ये ध्यान देना इसमें बस कि अगर d माइनस का है तो उसको कोष्टक में लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट संख्या 4। क्या है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है पहले नोट करेंगे। a का मान दिया हुआ है आपको -18.9। a के बाद आपको d का मान दिया हुआ है 2.5। उसके बाद n पूछ रहा है आपसे, और आपको an पता है 3.6। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है इस पूरे चैप्टर में, जो भी इंफॉर्मेशन है पहले इस रूप में लिखना है आपको। उसके बाद डिसाइड करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर an पता है तो an का ही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, a + n-1d। an की जगह पे हम लिखेंगे 3.6, a की जगह पर हम लिखेंगे -18.9 प्लस n-1। n नहीं पता है तो n को n ही रहने दो, और d की जगह पे लिखेंगे 2.5। कोई डाउट यहाँ तक, बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, -18.9 इधर आएगा, +18.9 बन जाएगा, बराबर यहाँ पर बच गया आपका n-1 2.5। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, 18 और 4 22, 22.5 आ जाएगा ये, और ये 2.5 इसको आके भाग करेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपका बच रहा है, कितना बच रहा है, n-1। अब क्या करेंगे, इस भाग को करेंगे। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, यहाँ भी एक ही प्लेस है, तो डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है, डेसिमल हटा दो। 25 9 या 225 होता है, तो n-1। -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से n का मान 9 और 1 10 आ रहा है। n का मान इस वाले पार्ट में कितना आ गया, 10 आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। अब देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखेंगे कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट में जो दिया है, सबसे पहला काम है उसको नोट करना। a का मान है 3.5, d का मान है 0, n का मान है 105, 105वां पद, और an आपसे पूछ रहा है, an भी यही आएगा 3.5। कैसे पता सर, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वंतर है, वो d है। d बराबर अगर 0 हो गया तो सारे पद एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। an बराबर होता है a + n-1d।
an का मान हमसे पूछा जा रहा है, a का मान है 3.5, n का मान है 105 माइनस 1 और d का मान है 0। ये पूरा ही 0 हो गया, तो an आ जाएगा अपने पास केवल और केवल कितना, 3.5। क्लियर है, आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देख रहे होंगे हम। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका है, बहुविकल्पी प्रश्न है ये। यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है आपको 10, 7, 4 और इसका 30वां पद आपसे पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है पहले नोट करेंगे। 10, 7, 4 में प्रथम पद क्या है, 10 है। अगर हम सार्वंतर डी की बात करते हैं तो 7 माइनस 10 हो जाएगा, जो कि माइनस का 3 आ रहा होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें किसका, कि पूछ क्या रहा है, 30वां पद, मतलब A30 पूछ रहा है। इतनी बातें क्लियर है दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, A30 का फॉर्मूला लिखेंगे, उससे पहले हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1D। इसको A30 कैसे बनाया जाए, तो N की जगह पर अगर आप 30 लिखते हैं तो ये A30 बन जाएगा। N की जगह पर हम 30 लिखेंगे, A 10 है, N की जगह पर यहाँ भी 30 ही लिखना है, और D का मान है आपका माइनस का 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। A30 की बात हो रही है, 10 धन 30 माइनस 1 करेंगे 29 गुणे माइनस 3। A30 की बात हो रही है, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 गुणे 3 होता है 87, और यहाँ से A30 कितना आ गया, 10 माइनस 87 होता है माइनस 77। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा जल्दी बताएंगे, माइनस 77। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, सॉरी, बेहतरीन ये जो चैप्टर है बेहतरीन लगता है मुझे, मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी, है ना। एक ही मतलब अलग ही मज़ा है इस चैप्टर का, अलग ही फीलिंग है, नेक्स्ट लेवल की। किसको किसको ये चैप्टर मज़ेदार लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या बस मुझे ही लगता है या आप लोगों को भी लगता है। कुछ तो सोच रहे होंगे मैथ्स भी मज़ेदार हो सकती है। बिल्कुल, पूरी मैथ्स ही मज़ेदार है दोस्त। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है और आपसे 11वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, माइनस का 3। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहले माइनस 1/2 लिखा हुआ है, फिर माइनस, और किसको माइनस करना है, माइनस 3 को। मतलब ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 1, 2 3 6 होता है, तो 6/2, तो ये आ गया 5/2। डी का मान कितना आ चुका है, 5/2। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, हमसे A11 पूछ रहा है, A11 हमसे दोस्त पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। ये AN का फॉर्मूला होता है अपना। AN का मतलब हो गया कि N की जगह 11 रखने पर हम इसको A11 बना सकते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, A की जगह पर हम रखेंगे -3 प्लस N की जगह पर यहाँ भी 11 रखेंगे, और D का मान है हमारे पास कितना, 5/2। क्लियर है ये बातें। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, -3 धन 11 माइनस 1 होता है 10 गुणे 5/2, 5/2। 2 से ये 10 कट जाएगा, -3 प्लस 5 गुणे 5 हो गया 25, 25 माइनस 3 इज 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है, बड़ा आसान सा चीज़ है ये लिखना आना चाहिए बस कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ना। तो इसका अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, और ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जो बॉक्स बना के दिया है ना आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, इसको देख के बता सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पर हमें A पता है, A का मान है 2, हमें A3 पता है, A3 का मान है 26, और हमसे A2 पूछ रहा है,
इसके दो मेथड हैं, अभी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। A2 का मान शायद 14 आएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है, शायद 14 आएगा, है ना। देखते हैं, अगर 14 आ जाएगा तब तो ट्रिक बताऊंगा, नहीं आएगा तो मतलब मेरा गलत था 14, ठीक है, तब नहीं बताऊंगा। आइए देखते हैं इसको। A2 हमसे पूछ रहा है, मैंने क्या बताया, जो पता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो A3 पता है, A3 का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1D। A3 हमें पता है 26, A हमें पता है 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 गुणे D। ये 2 इधर आएगा, इसको माइनस करेगा, मतलब 26 माइनस 2, 2 गुणे D। 26 माइनस 2 कितना होता है 24, और ये 2 इसको आके डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, सही कर रहे हैं, हाँ। तो D यहाँ से कितना आ गया 12, D कितना आ गया 12। D का मान आपके पास आ चुका है, A का मान आपको पहले ही पता है। हमें पता है कि अगर A में हम D जोड़ दें, हमें A2 चाहिए, हमें A2 चाहिए, तो A में पहले पद में अगर D को जोड़ देंगे तो अगला पद मतलब कि दूसरा पद मिल जाएगा। पहले पद में अगर D को जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद में अगर आप D को जोड़ते हैं तो तीसरा मिलता है, समझ गए। 10वें पद में अगर D को जोड़ेंगे तो 11वां पद मिलेगा। ऐसे ही दूसरा पद पूछा था तो पहले पद में D को जोड़ देंगे, पहला पद कितना है 2 और D कितना है 12, मतलब कि जो मैंने तुक्का मारा था वो बिल्कुल सही है। सही है, 14 आ गया यहाँ पे। आया कैसे, जो मैंने तुक्का मारा था वो बता रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया। तुक्का नहीं मारा था दोस्त, कॉन्सेप्ट लगाया था, एक तुक्का नहीं मारता मैं। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था समांतर माध्य का, जो आगे मैं पढ़ा भी रहा हूँगा। समांतर माध्य क्या होता है, यूपी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन, ठीक। समांतर माध्य ये होता है कि मान लो ये ABC तीन जो है समांतर श्रेणी में है, ये लोग AP में हैं, तो जो बीच वाला होता है, बीच वाला पद, ये इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, मतलब इन दोनों का औसत होता है। तो ऐसा ही मुझे हिट किया कि अरे यहाँ भी तो यही हो रहा है, बीच वाला निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, बीच वाला मिल जाएगा अपने आप। समझ में आई बात। 26 और 2 कितना होता है 28, 28 का आधा 14, वही तो आ रहा था यहाँ भी 14। क्लियर है बातें, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोबारा से इस टॉपिक का भी, और बढ़ रहे होंगे हम अपने सेकंड पार्ट पर, हम बढ़ रहे होंगे अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा। पहली बात वही कि जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ये तो पहला पद है, दूसरा पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। मतलब हमें A2 दिया हुआ है 13 और हमें A4 दिया हुआ है कितना 3। क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। सर एक ही बात हमें पता है कि जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। A2 का फॉर्मूला लिखेंगे, A2 क्या होता है A प्लस D। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तक तो मैंने फॉर्मूले से आपको सिखाया, अब थोड़ी चीज़ें डायरेक्ट भी सीखते हैं। जैसे अभी तक हम A प्लस N माइनस 1D से लिख रहे थे, वही बात है। अगर आपसे A7 पूछे तो सीधे हो जाएगा क्या A प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6D। समझ रहे हैं बात। ऐसे ही A4 पूछ रहा है तो A4 को क्या लिख देंगे A प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3D। A प्लस 4 माइनस 1D मतलब A प्लस 3D कितना है ये 3। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे होंगे, हर एक क्लास देखे होंगे, उनको तुरंत समझ में भी आ चुका होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 समीकरण हैं हमारे पास, ये समीकरण संख्या 1 है और ये अपनी समीकरण संख्या 2 है। इसको विलोपन विधि से अगर हम सॉल्व करें तो हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, और ये पहला वाला हमेशा की तरह कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ रहा होगा D माइनस 3D माइनस 2D, 13 माइनस 3 10, और D का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बटे माइनस 2 मतलब कि माइनस का 5। D का मान आपके पास आ चुका है। D का मान किसी भी समीकरण में रख के आप A का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण संख्या
1 में रखने पर, ऐसा करने पर क्या होगा? ये रहा समीकरण संख्या 1, a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी की जगह लिखेंगे -5 बराबर 13। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब a माइनस 5 बराबर 13। ये 5 माइनस का जो है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 13 प्लस 5। तो a का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 13 प्लस 5 18। और जब हमारे पास a और d दोनों आ जाता है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो कौन सा कर रहे थे? सेकंड वाला। a का मान कितना आ गया? 18। तो पहला पद हो गया 18। 18 में से आपने d का मतलब -5 किया, जब इसमें -5 किया तो 13 आया। 13 में -5 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, और 8 में -5 करेंगे अपने आप 3 आएगा। तो ये सारे पद हमें पता चल चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त। समझ में आ गया? आसान चीज़ें हैं, बस एक ही बात याद रखनी है। क्या है दोस्तों वो बात? कि जो भी दिया है उसका लिख दो फॉर्मूला, काम खत्म, अपने आप सब कुछ होगा पूरे चैप्टर में। मतलब प्रश्नावली 5.1 से लेके प्रश्नावली 5.3 तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही बात याद रखना है कि जो दिया है उसका लिख दो फॉर्मूला, काम बन जाएगा बढ़िया। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ पे प्रथम पद दिया है और आखिरी पद दिया है और बीच वाले 2 पद पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a का मान है 5 और a2 a3 पूछ रहा है, a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है, और a4 का मान है 9 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 और 1 19/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करेंगे सर? जो पता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और क्या करेंगे? a4 पता है तो a4 को हम लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट अगर लिखें a प्लस 3d, है ना, एक कम करके यहाँ a प्लस 3d। a4 का मान क्या है जल्दी बताएंगे? 19/2। a का मान क्या है? 5 प्लस 3। d का मान नहीं पता है तो d को d लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? अब ये 5 इधर आएगा, माइनस होगा 19/2। कहाँ गया ये? हाँ, 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। 19/2 माइनस 5 करेंगे तो ये 2 पंजे 10 होता है, तो 19 माइनस 10, और ये 2 सबके नीचे आ जाएगा, बराबर 3d। कितना हो गया ये? 9/2, और ये 3 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा 3 बराबर d। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से दोस्त d का मान कितना आ गया? d का मान हमारा आ रहा है 3/2। d का मान कितना आ जाएगा? 3/2। अब देखो कौन सा वाला कर रहे हैं हम? ये वाला। 5 में जब d जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा, मतलब a2 निकालना है तो इसमें d जोड़ दो। a2 निकालना है तो क्या? a में d को जोड़ दो। a कितना है? 5। d कितना आया? 3/2। 5 दूना 10 3, 13/2। ये कितना आ गया? दूसरा पद कितना आ गया? 13/2। ऐसे ही जब इसमें d जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा, मतलब a3 निकालना है तो a2 में d को जोड़ दो। a2 में d को जोड़ दो। a2 कितना है? 13/2, और d है हमारा 3/2। 13 3 16/2, मतलब 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? ये 8 आ चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो ये लंबा सा सीरीज दे रखा है ना, पहला दे दिया, आखिरी दे दिया, और बीच वाला आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया, और आप लोग मेरे भरोसे हो, है ना। मेरे भरोसे मत रहो, खुद से भी सॉल्व करना है। इसमें क्या है, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट में देखेंगे आप, तो पहला पद दिया है -4। ये रहा पहला पद, देख लो यहाँ पहला पद दिया है -4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आपसे पूछ रहा है ना। क्या क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो टेंशन नहीं लेना, एक आ जाएगा धड़ाधड़, अपने आप सब निकल जाएंगे, है ना। सब में डी जोड़ते रहो, अगला मिलता रहेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आपको आखिरी पद दिया है, मतलब कि छठा पद 6 दिया हुआ है। छठा पद कितना दिया हुआ है?
6 दिया हुआ है। अब इसको खेलेंगे अपन और इसको देखेंगे कैसे होगा। मैंने क्या बोला, एक ही नियम है भाई इस चैप्टर का दोस्त, एक ही नियम है कि जो आपको पता है चुपचाप से फॉर्मूला लिखेंगे A6 का, A6 का। A6 क्या होता है, A + 5D। A6 कितना है 6, A कितना है -4 + 5D। -4 इधर लाएंगे +4 हो जाएगा। 6 + 4 = 10, 10 = 5D। 5 इधर आके डिवाइड करेंगे और यहाँ से हमारा D का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो D का मान हमारा आ जाएगा कितना, 2। D का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सर, D निकाल दिया। अरे अब तो कुछ करना ही नहीं है, इस -4 में D को जोड़ दो, मतलब 2 को जोड़ेंगे, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। -2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो अपने आप 6 मिल रहा होगा। समझ में आ गया, आसान था। मतलब क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन कब लेनी है, जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तब लेनी है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और देखेंगे इसका आखिरी पार्ट, 5th पार्ट। और पार्ट होने चाहिए, 5 ही पार्ट हैं। तुम लोग सोच रहे हो इतने ज़्यादा पार्ट, मैं बोल रहा हूँ और पार्ट होने चाहिए। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब ये समझ चुके हैं कि दिया क्या हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा दिया हुआ है और छठा दिया हुआ है। दूसरे को हम क्या लिखेंगे दोस्त, A2। क्या लिखेंगे, A2। कितना है, 38। और आखिरी वाले को क्या लिखेंगे, A6। ये कितना है, -22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सर ने क्या बताया कि जो आपको दिया हुआ है, जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप आंसर आएगा। कैसे, A2 को हम लिख सकते हैं A + D। कितना दिया हुआ है ये, 38। A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D। कितना दिया हुआ है, -22। सर चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। D - 5D कितना होता है, -4D। 38 + 22 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 60। तो D का मान आ गया 60/-4। काट पीट के लिख देंगे -15। D आ चुका -15। ठीक है, अब D का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A का मान आ जाएगा। तो समीकरण संख्या 1 जो है अपने पास वो ये है। अब इसमें आप किसका मान रखेंगे, D का मान रखेंगे, कितना, -15। D की जगह लिखेंगे -15। तो यहां से आपके पास A कितना आ गया, 38 और 15 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहला पद हमारा 53 होगा। अब D -15 है तो 53 - 15 करेंगे 38, 38 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 23, 23 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 - 15 करेंगे तो -8। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देखेंगे। -15 है, 53 - 15 करेंगे तो 38 आ रहा है, -15 करने पर 53 से 8 5 13 3 1 2 4 1 5। ठीक है, 53 - 15 15 13, ठीक है, 38 आ गया। 38 - 15 करेंगे, ये भी ठीक है यहाँ तक। 23 - 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा। वही मैं बोला ना कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर 8 आएगा दोस्त। ठीक है, अब 8 - 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चला गया, 15 7 -7, -7 - 15 करेंगे तो -22 आ जाएगा। समझ गए बात को, मतलब जो भी D है उसको ऐड या माइनस करते जाओ, प्लस का है तो ऐड करते जाओ, माइनस का है तो घटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम अपने अगले टारगेट की तरफ। अब आ गया प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, क्या सपना देखे हो कौन सा पद है ये 78? क्या आपको पता है कौन सा पद है 78? मुझे भी नहीं पता। तो हम मिल के क्या मान लेते हैं कि ये 78 जो है वो nवां पद है। कौन सा पद, nवां पद। मतलब 78 कौन से नंबर पर आएगा,
nवें नंबर पर आएगा, हमें नहीं पता कि कौन सा पद है, तो हमने क्या मान लिया, nवां पद, बस बात खत्म। ये देखो a का मान है 3 और d का मान है दोस्त 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है हमारा 5। ठीक, क्लियर सर? जो पता है उसका फॉर्मूला लिखने की प्रथा है चैप्टर 5 में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। पता क्या है हमें, an पता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 78, इसके नीचे लिखो। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 5, d की जगह 5 लिखेंगे। ये -3 हो जाएगा, इधर आएगा तो 78 माइनस 3, यहाँ बच गया आपका n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 करेंगे दोस्त 75 आ जाएगा, और ये 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, n माइनस 1। इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ गया, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n का मान हमारे पास 16 आ गया, मतलब ये 78 जो है वो कौन सा पद हो जाएगा, तो ये 16वां पद होगा, 16वां पद है। कौन सा पद है, 16वां पद है। क्लियर है बात? आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये लाइन आपने लिख लिया, बाकी तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन प्लस माइनस करना तो आपको आता ही है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। चलो देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, कितने पद, पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, और इसमें दिया है हमें 7, 13, 19, 205। ये एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। इसमें जल्दी से बताएंगे कि प्रथम पद क्या है, पहला पद क्या है, 7, और क्या, d का मान क्या है, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 मतलब कि 6। ये कौन से नंबर पर आएगा, हमेशा याद रखो भाई, हमेशा याद कर लो, अभी दिमाग में स्कैन करके फिट कर लो पूरा, कि जो आखिरी में दिया है वो an है, जो आखिरी में दिया है वो क्या है, an है। क्यों, ये कौन सा पद है बताना सर, पहला, दूसरा, तीसरा, 19 तीसरा पद है। ये कौन सा पद है सर, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर बहुत सारे पद हैं, फिर ये आया पता नहीं सर। जब पता नहीं तो क्या मानते हैं सर, nवां, तो बस हो गया an। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हमें an का फॉर्मूला आता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे हम लिखेंगे 205, a की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1d, d का मान है 6। इस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा n माइनस 1, 6। 205 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो 198 बच रहा होगा, और ये 6 आके यहाँ पे भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्लियर है बात? और ये -1 इधर आके 33 में जुड़ जाएगा, मतलब n का मान 34 आ जाएगा। 33 में ये +1 हो जाएगा, इधर से आके यहाँ n बचेगा, और इस प्रकार से हमारा n का मान कितना आ जाएगा, 34। कितना आ जाएगा, 34। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा। इसमें जल्दी से बताएंगे a का मान कितना है सर, a का मान है 18, d का मान कितना है सर, इतना माइनस इतना, कितना होगा नहीं पता सर, कोई बात नहीं, निकालता हूँ, इतना माइनस इतना, 15 1/2 माइनस 18, 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18, 31, 2 18 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये 2 सबके नीचे आ जाएगा। तो d का मान दोस्त आ चुका है 5/2। d का मान आ चुका है 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। d का मान तो हमारे पास आ चुका है, a का मान आ चुका है, अब तो हम सारा खेल खेल सकते हैं। यहाँ 47 कौन से नंबर पर है सर, वही पुरानी कहानी है, हमें नहीं पता, और आप लिख दो ये
nth टर्म है, मतलब कि nवें पद है, nवां पद है, nवें नंबर पर है। सर an का फॉर्मूला भी लिख दो लगे हाथ, a प्लस n माइनस 1 d। an का वैल्यू जो है -47, an का मान कितना है -47 बराबर a का मान कितना है दोस्त 18, तो a की जगह लिखेंगे 18 प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान हमारा है -5/2। d का मान कितना है -5/2। जब भी माइनस आएगा d को हमेशा आप कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर बार बार ये बात बता रहे हैं लेकिन आप फिर भी भूल जाते हैं। दिक्कत तो ये है ना, मेरे बताने में दिक्कत नहीं है, आपके भूलने में दिक्कत है। भूलना नहीं है, जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ देखो 18 को इधर भेजेंगे तो -47 और -18 n माइनस 1 -5/2, ठीक। -47 -18 कितना हो गया 8 7 15 4 1 5 1 6 65, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये -5/2 को इधर करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, है ना, आता है ना ऐसे पक्षांतर जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो 2 नीचे था ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। यहाँ पे बच गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 13 जा 13 × 2 26 और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान आ गया 26 और 1 27। n का मान कितना आ गया 26 और 1 27। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कहने का मतलब क्या है, n का मान 27 होने से क्या तात्पर्य है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, वैसे ही ये 27वां पद है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल पदों की संख्या, जैसे पहला पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये 27 पद हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। ऐसा ही बिल्कुल एक उदाहरण किए थे हम। हमें चेक करना है कि जैसे ये 11 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ऐसे ही क्या कहीं पर -150 भी आएगा रास्ते में या नहीं आएगा? हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। कैसे पता चलेगा सर? क्या इसमें कभी भी 10 आ सकता है? नहीं सर, 11 के बाद 8 आ गया तो 10 का कोई चांस ही नहीं है। 11 के बाद 8 आ गया मतलब पहले पद के बाद हमेशा कौन सा पद आता है? दूसरा आता है। अब पहले और दूसरे पद के बीच में जितने भी नंबर हैं वो कोई इसमें नहीं आएंगे, मतलब ना तो 9 आएगा बीच में, ना तो 10 आएगा बीच में। समझ रहे हैं बात को? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। क्या कोई ढाईवां पद होता है? 2.5वां पद? नहीं। मतलब जो पद होते हैं, जो n का मान होता है, n का मान हमेशा क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दोस्त क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे, देखेंगे कौन से नंबर पर है, देखेंगे कि -150 कौन से नंबर पर है। अगर ये 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर, 15वें नंबर पर, 20वें नंबर पर होगा तब तो ठीक है, लेकिन कहीं 20.5वें नंबर पर आ गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब n धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है? n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, कभी भिन्न में नहीं हो सकता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी भी भिन्न में नहीं होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। ये बात याद रखनी है बस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान आप देख सकते हैं 11 है, ए का मान दोस्त कितना है? 11 है। डी का मान है 8 - 11, कितना होता है 8 - 11? -3। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, ये कौन से नंबर पर है? यही तो पता करना है हमें। तो ये नहीं पता है तो हमने मान लिया ये nवें नंबर पर है, अभी मान लिया है, बाद में डिसाइड करेंगे कि है या नहीं है। अब हमें ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे an का। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। an का फॉर्मूला क्या है? -150 इक्वल टू -150, n की जगह पे क्या लिख दिया? -150 इक्वल टू a की जगह पे 11 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है? -3।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, इस 11 को इधर भेजेंगे तो -150 -11 बराबर n - 1 - 3। -150 -11 इज -161, -161। ये -3 आएगा इधर, डिवाइड करेगा इसको, बराबर n - 1। ये कैंसिल नहीं हो रहा, -1 को इधर भेजेंगे, 161/3 + 1 बराबर n। तो ये कितना हो गया? 3 यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा तो 161 धन 3 164/3। n कितना आ गया? 164/3। ये हमारा n आ चुका है 164/3। अगर आप n का जो मान आया है 164/3, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। 3 पंजे 15, 1 3 चौका 12, 2 14, 2/3। तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसका मान -150 है। क्या लिखेंगे? AP का ऐसा कोई पद नहीं है जिसकी वैल्यू -150 है। मतलब ये वाला पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान 54 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 54वें पद से ज्यादा है और 55वें से कम है, बीच वाला है ये। जैसे 9 अगर मैं बात करूं तो 9 यहाँ पे बीच में आ रहा है, पहले पद से ज्यादा, दूसरे पद से कम। ऐसे ही ये जो -150 है ना, ये 54वें पद से आगे आ रहा है, 55वें पद के बीच में आ रहा है, 54-55 के बीच में है कहीं, मतलब कि ये पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आ गया, n का मान भिन्न में आ गया, अतः यह पद नहीं होगा। n का मान हमेशा कैसा आना चाहिए? यहाँ पे लिख भी लेंगे, n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक न्यूमरल होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। अतः AP का ऐसा कोई पद लिखेंगे, कोई नहीं लिख दिया मैंने, कोई पद नहीं है जिसका मान -150 है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, CBSE में भी आ चुका है और स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है बातें ये? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। इसमें क्या दिया है? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे 31th टर्म, मतलब 31वां पद आपसे पूछा जा रहा है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है दोस्त? 38 है। और 16वां पद 73 है। 16वां पद मतलब A16 कितना है? 73 है, 73 है। ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लिखना आ गया ना तो बस काम बन जाएगा, मतलब कहीं और दिक्कत ही नहीं आने की है, बस ये लिखना आना चाहिए पहली लाइन। और आई होप कि 99% आपको लिखना आ चुका है। प्रैक्टिस करेंगे तो 99 to 100 होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, मैंने क्या बताया कि जो पता है आपको उसका हमेशा क्या लिख देते हैं हम? फॉर्मूला लिख देते हैं। हमें पता क्या क्या है? हमें A11 पता है, A16 पता है, तो A11 का भी फॉर्मूला लिखेंगे हम और A16 का भी फॉर्मूला हम लिख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D, एक कम करके। A11 का मान है 38, A का मान नहीं पता, ना D का मान पता है, ये समीकरण संख्या 1 हो गई। ऐसे ही आप A16 को लिख सकते हैं A + 15D। A16 का मान कितना है? 73, A + 15D, ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा
कैसे, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 2 लिख लें। 2 क्या है, 1 या 2 कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है कि 2 लिखा जाए, है ना। 73 बराबर a धन 15d और 38 बराबर a धन 10d। अभी एक जादू सिखाऊंगा ये वाला सवाल करने के बाद, ठीक है। अभी याद आ गया मुझे एक जादू, अभी सिखाऊंगा। माइनस 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 ये कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे। 13 माइनस 8 कितना हो गया 5, और 6 माइनस 3 3, और यहाँ पर आ गया 5d। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 35/5 7। d का मान कितना आ गया 7 आ गया दोस्त, d का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। d का मान जो आ चुका है आपका, d का मान आप समीकरण संख्या 1 या 2 में रखेंगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, d का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, आइए रख के देखते हैं क्या होता है। समीकरण संख्या 1 है आपके पास a प्लस 10d बराबर 38। क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70 30 और 2 32 माइनस 32 कितना आ जाएगा माइनस 32। कोई दिक्कत यहाँ तक, चीज़ें क्लियर हो गई कि a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है, 31वां पद। 31वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। क्या हो जाएगा, a 31 बराबर a प्लस 30d। हमें a भी पता है, d भी पता है, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। a का मान है -32, a की जगह क्या लिखेंगे -32 प्लस 30 गुणे d का मान कितना है 7, तो d की जगह लिखेंगे हम 7। -32 धन 7 त्रिक 21 होता है 210। 210 में से आप -32 करेंगे, 200 में से आप -22 करेंगे, मतलब कि 200 में से -22 80, 80 माइनस 2 78, तो ये आ जाएगा 178। 31st टर्म कितनी हो जाएगी, 178 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। आसान है, मतलब कि जो दिया है पहली लाइन लिख लो, बस पहली लाइन ये वाली। अगर आपने ये वाली लाइन लिख ली ना, बस फिर मज़े ही मज़े हैं। मतलब ये वाली लाइन लिखने के बाद क्या होता है कि बस जो पता है उसका फॉर्मूला लिख दो, अपने आप a आ जाएगा, d आ जाएगा, और जो भी आपसे पूछ रहा है, अगर आपके पास a और d है ना, तो आप इस चैप्टर का कुछ भी कर सकते हो, मतलब हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, बस ज़रूरत है a और d की, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 8 पर। यहाँ पर दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं, मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, A3 कितना है 12 है, और अंतिम पद, अब जब 50 पद ही हैं, देखो घुमाया कैसे है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, अब बोल रहा है अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा वाला पद हो जाएगा, 50वां पद। तो 50वां पद कितना हो जाएगा इसमें 50वां पद आपका हो जाएगा, जो अंतिम पद होगा 106। बस यहीं आप फंस जाते हैं एग्जाम में और अपना टाइम खराब करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, मतलब कुल मिला के 50 पद हैं, और लास्ट में लिखा है अंतिम पद 106 है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, जब टोटल मिला के 50 पद ही हैं तो अंतिम वाला पद ही तो 50वां पद हो जाएगा, तो उसी को मैंने लिख दिया A50। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर पहली लाइन लिखना समझ में आ गया है, आगे का खेल आप खुद ही खेल सकते हैं। कहने का मतलब जो भी आपको पता है, जैसे कि A3 पता है और आपको A50 पता है, जो भी आपको पता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप आंसर निकल के आएगा। आइए देखते हैं कैसे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। क्या होता है A प्लस 2D। A3 का मान आपको पता है कितना है 12, 12 रखेंगे A प्लस 2D और इसको बना देंगे समीकरण संख्या 1।
ऐसे ही जल्दी से मुझे बताएंगे A50 का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर ये तो बड़ा आसान है, A50 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 49D। एक कम करके लिख देना है, जब 3 था तो यहाँ पे 2D आएगा, जब 50 था तो एक कम करके 49D आ जाएगा। और A50 का मान, A50 की वैल्यू हमें पहले से पता है कितना है, 106 A + 49D। और इसको हम बना देंगे समीकरण संख्या 2। और थर्ड चैप्टर में हमने खूब सारे समीकरण सॉल्व किए हैं। कौन कौन सी विधि से किए थे याद है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे आपको 2 समीकरण बना के दे दिया, इन दोनों को आपकी मर्जी है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है प्रतिस्थापन विधि लगाओ, विलोपन विधि लगाना है विलोपन विधि लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप विलोपन से करो प्रतिस्थापन से करो। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण संख्या 1 तथा 2 से, मतलब अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर अपने आप निकल के आएगा। मतलब A और D का मान अपने आप निकल के आ रहा होगा। जिसको मन करे ऊपर लिखो, जिसको मन करे नीचे लिखो। मेरा मन कर रहा है समीकरण 2 को ऊपर लिखने का, तो मैं अपनी मर्जी का ही काम करूंगा। आपकी मर्जी, आप ऊपर समीकरण 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होने का, ठीक है। समीकरण संख्या 2 को मैंने ऊपर लिख लिया, समीकरण संख्या 1 को इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि मैं कर रहा हूं विलोपन विधि से, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, A + 2D। आगे पता है क्या करते हैं, आगे हम चिन्हों को बदलते हैं, ये प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल। 106 में से आप 12 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 94। कितना बच जाएगा दोस्त? 94। और 49 में से -2 करेंगे तो 47D। तो यहाँ से आप D का मान निकाल रहे होंगे, 94 डिवाइडेड बाई 47, और इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 47 × 2 होता है 94। मतलब कि D का मान हमारे पास आ चुका है, D का मान हमारे पास आ गया 2। अब D का मान या तो आप समीकरण 1 में रखें या तो आप समीकरण 2 में रखें, A का मान वही आने वाला। तो D का मान लिखेंगे, D का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, D का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर D का मान कितना आया है? 2 आया है। समीकरण संख्या 1 ये रही, यहां पर 2 रख दो, अपने आप A निकल के आएगा। आइए देखते हैं कैसे। 12 बराबर क्या लिखेंगे? 12 बराबर A + 2D, और D की जगह पे कितना रख देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 12 बराबर A + 2 दूना 4, और 4 को इधर भेज दो, 12 - 4। तो A का मान आ चुका है 8 और D का मान आ चुका है 2। और मैंने पहले ही बताया, अगर आपके पास A और D दोनों का ही मान आ चुका है तो दुनिया का कोई भी AP हो, कोई भी समांतर श्रेणी हो, फटाक से बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे। क्या पूछा इसमें? पूछा क्या था? 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये अपने बाएं हाथ का खेल हो गया, लेकिन दाएं हाथ से करूंगा मैं, क्योंकि मैं बाएं हाथ से लिख नहीं पाता, है ना। तो बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से करेंगे इसको। और 29वां पद पूछ रहा है, यहां पे मैं कर देता हूं 29वां पद। यहां देखें, यहां पर करेंगे 29वां पद, मतलब कि A29 टर्म्स आपसे पूछ रहा है। 29वां पद एक बार जल्दी से देखेंगे कि कितना आएगा 29वां पद। ठीक है, तो यहां पर देखो 29वां पद पूछ रहा था, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। A29 को लिख देंगे A + 28D, है ना। A का भी मान पता है, कितना है? 8। D का भी मान अपने को पता चल चुका है, कितना है? 2। 8 धन 28 × 2 कितना होता है दोस्त? 56। और 8 × 6 14 कितना आ गया? 64। आसान है बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार और बढ़ रहे होंगे हम आज के 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 तथा -8 हों। सर जो भी दिया है ना, लिख लिया करो बिना सोचे। नहीं, बिना सोचे मत लिखना, सोच के लिखना है। तीसरा पद जो है वो 4 है, और जो 9वां पद है वो अपने पास -8 है। आपसे बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें क्या पता कौन सा पद शून्य होगा, हम क्या कोई अंतर्यामी हैं? हाँ, लेकिन हमें मैथ्स आती है। हमने मान लिया कि इसका सर nवां पद शून्य होगा। बस यही खेल आपको अगर आ गया ना दोस्त, तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना। बस ये 3 चीजें जिसने लिख लिया, आगे का खेल बड़ा ही आसान है। और अभी खेलने के बाद आप खुद बोलोगे सर
सही में आसान था। क्या मैंने क्या बोला, जो आपको पता है उसका लिखेंगे फॉर्मूला, मतलब इसका और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इससे बाद में निपटेंगे। इसका और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सर A3 होता है a प्लस 2d, A3 है 4, a प्लस 2d बना दिया समीकरण संख्या 1। सर A9 होता है a प्लस 8d, A9 का मान है -8 और इसको बना दिया समीकरण संख्या 2, ठीक। अब इन दोनों को फिर से वही खेल है भाई, फिर से वही खेल है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या, ऊपर नीचे लिख लो, जिसको मन करे दोस्त ऊपर लिखेंगे, जिसको मन करे उसको नीचे लिखेंगे, अपनी मर्जी चलती है इधर। 8 बराबर a प्लस 8d, a प्लस 8d, चिन्हों को बदल देंगे, ये कट गया, 4 और 8 हो गया 12, 2 माइनस 8 कितना, माइनस का कितना दोस्त, माइनस का कितना 6d, और यहाँ से आप जब d का मान निकालेंगे तो 12 बटे -6, 12 बटे -6 कितना होता है 2, मतलब d का मान आ गया 2 नहीं -2। d का मान कितना आ चुका है हमारे पास, -2 आ चुका है। अब d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, तो d का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रहा समीकरण 1, 4 बराबर a प्लस 2d, 4 बराबर a प्लस 2, और d का मान कितना आया था, -2, यहाँ रख दो, 4 बराबर a माइनस 2 दूना 4, -4 इधर आएगा तो 4 और 4 8 आ गया, a का मान भी आ चुका है, d का मान भी आ चुका है। क्या अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड है? नहीं सर, a और d आ गया ना तो अपने पास सब कुछ है, a है, d है ना, सब कुछ है अपने पास, पैसा है, रुपया है, शौक है, सब कुछ है। तो a है, d है, मतलब ये पूरा चैप्टर में सब कुछ है अपने पास। पूछा क्या है, ये रहा। अभी तो इसकी खातिरदारी नहीं किया ना हमने, अभी बस 2 के साथ खेला, a और d निकाल लिया। अब पकड़ेंगे an को, हम फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर 0, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, an का मान है 0, a का मान है 8 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान कितना है -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? an पहले से ही 0 बोला था हमने, 0 लिख दिया, और a और d का मान रख दिया इस फॉर्मूले में an के, और 8 को इधर भेजेंगे तो -8, n माइनस 1 -2 इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8, 4, ये -1 को इधर पकड़ के लाओ, तो यहां से n हमारे पास आ चुका है कितना, 5। समझ में आ गई हैं चीजें? एक बार देखेंगे और स्क्रीनशॉट भी लेंगे और बढ़ रहे होंगे आज के आखिरी प्रश्न पर। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न नहीं है दोस्त, आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न है। इसमें शायद 20 प्रश्न है ना, जहां तक मुझे याद है, तो हम पार्ट 2 में कर रहे होंगे बाकी के 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं, किसी एपी का 17वां पद, आहा ये तो बहुत ही बेहतरीन है, अरे जल्दी लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, सेम टू सेम यही छपा मिलता है, कुछ बदलते भी नहीं इसमें। क्या है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बोल रहा है ये जो 17वां पद है ना, ये जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। सर नहीं समझ में आया, ये जो 17वां पद है ये 10वें पद से, ये 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वें पद को 7 अधिक कर दो, 7 जोड़ दो, बस अपने आप काम हो जाएगा।
आपको यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। ये दो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, उत्तर। बस छोटा है ये, फटाफट 1 2 3 लाइन में उत्तर। ठीक है, कैसे? A17 का फॉर्मूला जल्दी बताना सर, A + 16D। A10 का फॉर्मूला जल्दी बताना सर, A + 9D। कतई तेज बन गए हो तुम लोग तो यार। सर A से A को उड़ा दो, ठीक है। इस 9D को इधर लाएंगे तो 16D - 9D, और यहां बचा 7, यहां बचा दोस्त 7। 16D - 9D होता है 7D = 7, और D का मान हो गया 7/7 मतलब 1। तो हमारा D जो सार्वंतर था वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है ना। क्या सोच रहे हो कि सर ने बोला था 3 लाइन 5 लाइन लगा दिया? अरे मैं चाहता यहीं सॉल्व कर देता, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है ना हमें। समझ में आ गया? डी का मान 1 आ गया। ये लाइन दोस्त समझनी पड़ेगी इसके लिए, बस ये लाइन आगे फॉर्मूला लिख के काट पीट के तो सबको आता है। पहली लाइन लिखना आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आसान क्वेश्चन, जितना आसान उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मेरा गायब हो गया, वही मैं देख रहा था, मैं सोचा ये कहाँ गया, अभी तो लिखा था इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, 2 नंबर में आता है बस, लेकिन है तो तगड़ा क्वेश्चन ये, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करेंगे, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपना प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इस वीडियो को। एक छोटी सी बात और आज की क्लास समाप्त। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी हम कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि यूट्यूब पर ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई परचेज कुछ नहीं करना पड़ता दोस्त। बिल्कुल आपका काम एक ही रहेगा, बस मेहनत करना और पढ़ाई करना। इसके साथ ही आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई-नोट्स और ई-बुक्स को लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस ज़बरदस्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।